गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भाषा के वैज्ञानिक स्वरूप के अंतर्गत हम वर्ण विचार और शब्द विचार शब्दों का अध्ययन कर चुके हैं। भाषा का निर्माण किस तरीके से होता है, क्योंकि मनुष्य ने जब बोलना प्रारंभ किया था तो व्याकरण के भाषा को व्याकरण के नियमों में बांधा था और नियमों में बांधने के उपरांत जो है भाषा का स्वरूप सामने आया था और उसी स्वरूप को वैज्ञानिक स्वरूप कहा है, जिसमें हम व्याकरण का ज्ञान हमको कैसे हुआ। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं और कल मैंने शब्द के बारे में बताया था। आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। कि जब वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, जो मैंने पहले की कक्षा में भी आपको बताया। परंतु जब ये शब्द पद बन जाते हैं तब वो अपने पूरे अर्थ की प्रतीति देते हैं। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तभी वो जो है पूरा अर्थ देते हैं। अकेला एक शब्द जो है पूरा अर्थ की जानकारी नहीं देते। जैसे कमल है, ठीक है। अब कमल से सिर्फ हमको ये पता पड़ रहा है ये कमल का फूल है। अब ये किसी व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। तो जब हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे कि कमल खाना खा रहा है, तो फिर उससे हमको क्या पता चलेगा कि कमल ये एक व्यक्ति का नाम है और क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। और यहाँ हम इस कमल का सिर्फ हम क्या अर्थ लगाएंगे, फूल के संदर्भ में। तो वाक्य में जब ये शब्द प्रयुक्त होता है तो इसका रूप भी बदल जाता है और इसके पूरे अर्थ के बारे में हमको जानकारी मिल जाती है ना। तो उसको हम जो है वाक्य की संज्ञा देते हैं। और वाक्य मतलब भावा अभिव्यक्ति का प्रमुख साधन वाक्य है, जिसके अंदर जो है पूरे भावों की अभिव्यक्ति होती है, साहित्य का निर्माण होता है। बिना भावों की अभिव्यक्ति के जो है वाक्य का निर्माण नहीं होता है। इसमें आप परिभाषा लिखो वाक्य की। वाक्य भाषा की वाक्य भाषा ही भाषा की वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है जिसमें एक या अधिक पद या शब्द होते हैं जो अर्थ की दृष्टि से पूरी होती है और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उसे पद कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य भाषा की वह इकाई है जिससे जिसमें एक
या एक से अधिक पद होते हैं। पद मतलब शब्द जो अर्थ की दृष्टि से पूर्ण होते हैं। अर्थ की दृष्टि से क्या होते हैं? पूर्ण होते हैं। उनको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य उस व्यवस्थित शब्द अथवा पद समूह को कहते हैं जो वक्ता अथवा लेखक के तथ्य को पूर्णता प्राप्त करता है। ठीक है। वाक्य दूसरी परिभाषा इसकी है, वाक्य उस व्यवस्थित शब्द अथवा पद समूह है जिसके द्वारा जो वक्ता अथवा लेखक के वक्ता अथवा लेखक के तथ्यों को पूर्णता तथा स्पष्टता प्रदान करता है। वाक्य क्या करता है? तथ्य वक्ता और श्रोता दोनों के भावों को पूर्णता व्यक्त करने का कार्य जो है वाक्य करता है। तो वाक्य जो है भाषा को पूर्णता प्रदान करने का माध्यम है। किसी भी भाषा में जब तक उसको वाक्यों के अंदर नहीं बांधा जाएगा तब तक भाषा अपना पूर्ण अस्तित्व नहीं प्राप्त कर पाएगी। अब है वाक्य के गुण कि वाक्य के अंदर क्या क्या गुण होने अनिवार्य है। ठीक है। वाक्य के गुण, वाक्य के क्या गुण होने जरूरी है एक वाक्य के अंदर। ठीक है। तो पहला है सार्थकता। ठीक है। और दूसरा है क्रमबद्धता। ठीक है। क्रमबद्धता। तीसरा है योग्यता। और चौथा है अन्वय। ठीक है। तो वाक्य के अंदर क्या है? सार्थकता वाक्य का पहला गुण है, अर्थात जो बात उसमें स्पष्ट की जा रही है वो बात उसमें होनी। जब तक वाक्य में यह गुण नहीं होगा तब तक वह भावाभिव्यक्ति का साधन नहीं बन पाएगा। अर्थात वाक्य में जो लिखा जा रहा है, जिस उद्देश्य से लिखा जा रहा है, वो भाव उसके अंदर निहित होना अनिवार्य। यदि वो नहीं होगा, वो उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा तो वो वाक्य सार्थक नहीं होते। दो होते ना, एक सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक मतलब जिसका एक निश्चित अर्थ निकलता हो। क्रमबद्धता
क्रमबद्धता जो व्याकरण के नियमों के अनुसार पहले करता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है, उन दोनों को जोड़ने का काम क्रिया करती है। तो एक जो स्थान निर्धारित किया गया है, वो स्थान निर्धारित स्थान इसके अनुसार वाक्य का निर्माण किया गया है या नहीं किया गया है, ये इसमें आता है कि कर्ता कहाँ आएगा, कर्म कहाँ आएगा, क्रिया कहाँ आएगी, वो क्रमबद्धता वाक्य के अंतर्गत होनी चाहिए। योग्यता से मतलब है कि इसमें जो है सार्थक शब्दों के क्रम में रखने पर वाक्य इस योग्य नहीं होता कि वह सही भाव बताए। मतलब क्रमबद्धता कर दी, सार्थकता आ गई, तो पर उसमें योग्यता जो गुण होना चाहिए वाक्य के अंदर, वो गुण यदि नहीं है तो वाक्य नहीं कहलाएगा। अन्वय कि अन्य कोई अर्थ निकलता हो, या वाक्य का कोई चौथा गुण है जो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध होना चाहिए, कि कहाँ पुरुष क्रिया आएगी, कहाँ स्त्रीलिंग है, कहाँ पुल्लिंग है, कहाँ वचन एक वचन है, कहाँ बहुवचन, वो उसके अर्थ के आधार पर उसमें सार्थकता होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, ताकि वो अन्वय करने पर, कोई अर्थ लगाने पर वो अपना पूर्ण अर्थ दे सके। तो वाक्य के अंदर 4 गुण माने सार्थकता, क्रमबद्धता, योग्यता और अन्वयता। गृह कार्य लिखो। वाक्य का अर्थ व परिभाषा देते हुए वाक्य के गुण बताइए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकले मास्क लगा कर ही निकले।